चाइना पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ गामजन है। अगर चाइना की तारीख पर नजर डालें तो चाइना ने 1949 के बाद से ही फैमिली प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया था। चाइना ने कुल 4 करोड़ बच्चों की पैदाइश को 1 चाइल्ड पॉलिसी के जरिए रोका। हमारे मुल्क में क्यों ऐसे जुमलों को बार बार उठाया जाता है कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? पाकिस्तान बनने के साथ ही फैमिली प्लानिंग के नाम पर इन लोगों ने NGOs बनाकर और करोड़ों डॉलर इमदाद लेकर हर रोज मेरे रब की इस सिफ्त को मानने से इनकार किया है कि वो रज़ाक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाल ही में चाइना की जानिब से 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने की प्लानिंग की गई है। चाइना क्यों ऐसा करने जा रहा है और वो कौन से खतरात हैं जो चाइना को आने वाले दिनों में लाहक हो सकते हैं अगर चाइना ने अपनी डेमोग्राफिक्स पर नजरसानी ना की? नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़माने जाहिलियत में लोग रिज़्क़ की कमी के खदशे से अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे और कुछ लोगों के नज़दीक आज की फैमिली प्लानिंग भी इस तस्वुर की एक महज़्ज़ब तस्वीर है। इनका कहना है कि कुरान पाक में इससे सख्ती से मना किया गया है कि फ़क्र के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो। इसी तरह कसरत आबादी के खौफ से पैदाइश को महदूद करना निज़ाम खुदाबंदी में दखल अंदाजी है। इसलिए अल्लाह ताला ने जितनी जानदार मखलूक पैदा की सबके लिए रिज़्क़ का वादा फरमाया है। लेकिन हमारे 2 नंबर सेकुलर माफिया का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जो भी हुक्म इनके मगरबी तहजीब के आका इनको जारी करते हैं ये इसको पूरा करने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इन पर मुहज़्ज़ब और बाइल्म होने का टैग लग जाता है। इन्हें बड़े बड़े टॉक शोज़ में बुलाया जाता है और मुल्क व कौम को अंग्रेज़ी तरीक़ा से बहरान से निकालने के नित नए तरीके पूछे जाते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान बनने के साथ ही फैमिली प्लानिंग के नाम पर इन लोगों ने NGOs बनाकर और करोड़ों डॉलर इमदाद लेकर हर रोज मेरे रब की इस सिफ्त को मानने से इनकार किया है कि वो रज़ाक है। हर इंसान को रिज़्क़ का वादा उसने खुद कर रखा है, लेकिन ये लोग वो गूंगे और बहरे हैं जिनके दिलों पर ताला लगा दिया गया है। इनको कुरान की दीन की बात समझ ही नहीं आती। लेकिन अल्लाह की एक सुन्नत है कि वो कभी अपने दीन को झुकने नहीं देता। जब भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई वार होता है तो अल्लाह ऐसी तदबीर पैदा कर देते हैं जिससे कुफ्र खुद अपने हाथों मर जाता है। कुफ्र की ऐसी ही एक मौत चीन में देखने में आई, जहां चाइना पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ गामजन है। नाजरीन, अगर चाइना की तारीख पर नज़र डालें तो चाइना ने 1949 के बाद से ही फैमिली प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया था। इस अमल में उस वक़्त मज़ीद तेज़ी आ गई जब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर जोर दिया जा रहा था और ये डर कौमों के जहनों में बिठाया जा रहा था कि इतने बच्चों को खिलाओगे कैसे, इनको पढ़ाओगे कैसे। इसी दौरान चाइना का डर और पुख्ता हो गया जब एक सर्वे के नतीजे में चाइना को पता लगा कि इसकी आबादी 20वीं सदी के आखिर तक 1 अरब को क्रॉस कर जाएगी। तो डेंग ज़ियाओपिंग के ज़माने में पॉपुलेशन कंट्रोल पर जोर देना शुरू किया गया और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 1978 में फैमिली के लिए एक कानून लागू किया गया जिसके तहत कोई भी फैमिली 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके बाद इसे मज़ीद सख्त करते हुए 1980 में 2 बच्चों में से 1 बच्चा पॉलिसी लागू की गई और हर फैमिली पर लागू हो गया कि वो सिर्फ 1 बच्चा पैदा कर सकती है। 1980 के बाद से अगली 3 दहाइयों तक चाइना की डेमोग्राफिक्स पर बहुत बुरा असर देखने में आया। इसके मुताबिक चाइना के फर्टिलिटी रेट में ज़बरदस्त कमी देखने में आई और बड़ी उम्र के लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। नाजरीन, 2020 में होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक 1950 से लेकर अब तक 2010 से 2020 तक चाइना की आबादी सबसे कम रफ्तार से बढ़ी, जिससे चाइना भी जापान की तरह बर्थ रेट कम होने की वजह से एजिंग पॉपुलेशन वाले ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 के बाद चाइना की आबादी बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो जाएगी, जो किसी भी मुल्क के लिए मौशी, सियासी और अस्करी लिहाज से डरावने ख्वाब से कम नहीं। इसी वजह से हुकूमत पर इस वक्त शदीद दबाव है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब दे और माली मुआवनत भी करे। नाजरीन, 2013 में की गई रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के दौर में पैदा हुए उनमें कारोबार में आगे बढ़ने और ज़िंदगी में मुस्बत किरदार अदा करने की शरह उन बच्चों से कम थी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी के ख़ात्मे के बाद पैदा हुए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम के हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर छुपी होती है जिसे हमारी नाकिस अकल सोचने समझने से कासिर होती है। नाजरीन, इसी सूरत हाल को देखते हुए 2000 के आखिर से ही चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म करने की बातें शुरू हो चुकी थीं, जिसके बाद 2015 में कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया कि अब हर ख़ानदान 2 बच्चे पैदा कर सकता है। यहाँ ये याद रहे
کہ چائنا نے کل 4 کروڑ بچوں کی پیدائش کو ون چائلڈ پالیسی کے ذریعے روکا، لیکن آبادی کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اس کو ختم کرنا پڑا۔ لیکن جب 2 بچوں کی پالیسی سے بھی چائنا پر مثبت اثر نہیں پڑا تو چائنا اب 3 چائلڈ پالیسی کو لاگو کرنے جا رہا ہے، اور اگلے کچھ دنوں میں ہر جوڑے کو تیسرا بچہ پیدا کرنے کے لیے مالی امداد دی جائے گی اور اس کی مکمل سپورٹ کی جائے گی۔ ناظرین، اس سارے پروسیس پر نظر ڈالیں تو اس بات کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین سے روگردانی کرے گا، اس کا نتیجہ اس کے اپنے نقصان کی صورت میں نکلے گا۔ اس سارے ماجرے سے ہمارے پاکستان میں موجود مغربی سوچ کے عکاس مفکروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا ملک جس کی آبادی لگ بھگ 1 ارب 44 کروڑ ہے، وہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہوتے ہوئے بھی اس پر نظر ثانی کر سکتا ہے، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیوں اپنے رب کے ہر حکم کی روگردانی پر تلے ہوئے ہیں؟ ہمارے ملک میں کیوں ایسے جملوں کو بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ اگر پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ ناظرین، جمہوریت ہو یا سودی معیشت، فیملی پلاننگ ہو یا کرونا، ہم زندگی کے ہر شعبے میں ایک غلام قوم بن چکے ہیں، یہاں تک کہ اب ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ دینی معاملات میں ہم غیروں کی بتائی ہوئی پالیسیوں کو فالو کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سوچنا شروع کریں اور آج کے اس پرفتن دور میں قرآن سے مدد لیں۔